Dear students, good morning. Today's lecture is the drainage system of India. ये आपका जो है पहले इंट्रोडक्शन का चैप्टर था, उसके बाद में जो फिजिकल फीचर्स थे, फिजिकल फीचर्स वाला जो चैप्टर है वो उसके बाद जो है हम इसमें ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की बात करेंगे कि जो अलग अलग जो नदियां हैं इंडिया के अंदर। मैंने उस दिन भी आपको जो हिमालय की जब हम बात कर रहे थे, फिजिकल फीचर्स की हमने बात की थी, तो उसमें हमने डिफरेंट रिवर्स की भी बात की थी। तो आज जो है हम सिर्फ इसमें रिवर्स की बात करेंगे कि जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारा, जिसको अपवाह तंत्र कहते हैं हिंदी में, तो उसकी चर्चा हम आज इसमें करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देख लें कि जो रिवर्स हैं, जो नदियों का निर्माण किस प्रकार से होता है। नदियाँ जो है पहाड़ों से, मैदानों से में होती हुई और आखिर में समुद्रों में गिर जाती हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग स्टेजेस से होकर जब गुजरती है रिवर्स, तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि रिवर्स जो है वो अपने आप में रिवर का रूप कैसे लेती है। तो उसमें आप ये देखिए कि जब पहाड़ी क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से जब पानी वर्षा के रूप में या जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने के कारण से, तो ये जो अलग अलग छोटे छोटे जो चैनल्स हैं, नलिकाएं हैं तो वो इकट्ठी होकर एक चैनल्स के रूप में बहती हैं और अलग अलग जो चैनल्स हैं वो इकट्ठे होकर एक नदी का रूप लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ये नदी एकदम से नदी बनकर नहीं आती है। जब अलग अलग क्षेत्रों से पानी इकट्ठा होता है मेन चैनल में, तो ये जितना जहाँ से पानी लेती है, क्योंकि उसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, जो छोटे छोटे जो चैनल्स हैं, जो दूसरी हैं, ये ट्रिब्यूटरीज हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से आकर एक मेन रिवर के अंदर ये जब मिलती हैं, तो ये इसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज है आगे, और ख़ासकर और इसकी जो टाइप्स भी हम पढ़ेंगे कि जो ड्रेनेज है, जो अपवाह तंत्र है, वो किस प्रकार का है। यानी जो सरिताएं आकर मेन नदी में आकर जो मिल रही हैं, वो किस रूप में आकर मिल रही हैं, किस तरह का उसका जो आउटर लुक है वो किस प्रकार का है, तो वो उसकी बात हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे, क्योंकि जब नदी जब पहाड़ों से मैदानों की तरफ जब एंटर करती है, तो उससे पहले वहाँ की जो सलाह करती है, क्योंकि देखिए ये जो अपवाह तंत्र की हम बात करेंगे, इसमें ये जो अलग अलग जो शेप ले रही है नदी, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज, जो मेन चैनल जो बन रहा है इसका, यानी जो लास्ट में जब इकट्ठा होकर आ रहा है ये, तो ये जो क्या शेप ले रही है, ये डिपेंड करता है कि इस एरिया की जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, इस एरिया की जियोलॉजी क्या है, नेचर ऑफ रॉक्स क्या है, इसके अंदर जो स्लोप है उसका ग्रेडियंट क्या है, यानी जो ढाल प्रवणता है वो किस प्रकार की है। सो डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, बिकॉज द स्पीड ऑफ द विंड, ultimately it is the speed of the river, sorry, not wind, it is the speed of the river which is ultimately affecting the erosional activities. So that's why the vertical erosion is taking place in the upper part of the river. Why this is taking place? Because the slope gradient is quite high. Second thing, and the erosion is mostly vertical in this area. Second thing is that what types of rocks are existing in that particular area. If the rocks are soft in nature, so the erosional activities will be high as compared to the areas which are having the harder rocks, the igneous rocks or the metamorphic rocks. So it means that and what type of climate is there. If the temperature is below 0 degrees Celsius, it means that it is the area which is covered by the snow cover. So it means that in totality we can say that the formation of the rivers and the drainage pattern depends on the geology of that particular area, the geomorphology of that particular area, climate of that particular area, and nature of slope. ग्रेडियंट क्या है, किस तरह का है, तो उस सारे से ये इस तरह के अलग अलग जो हमारे जो अपवाह तंत्र है उसकी हम बात करेंगे। तो एक रिवर, ये जो है एक रिवर की अगर हम बात करें, तो जहाँ जहाँ से पानी वो ले रही है, द एरियाज फ्रॉम वेयर द मेन रिवर इज रिसीविंग द वाटर, दैट एरिया इज इंक्लूडिंग इन द ड्रेनेज ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवर। तो ये रिवर अलग है, इसका चैनल अलग है, इसका अलग है। तो ये वाली जो है, अगर हम इसको कहें,
ये वाला अलग अलग चैनल बन रहा है, तो ये डिवाइड है, रिवर डिवाइड. द वाटर फ्रॉम दिस साइड is going to this river, whereas the another side of the mountain, the water or the rainfall which is taking place in this area, that water is merging with another river, so it is a divide. तो इस प्रकार से रिवर्स की हम बात करें तो हमने अभी इरोजन की बात की कि वर्टिकल इरोजन ज़्यादा होता है, वैलीज होती हैं, वी शेप वैलीज है, गॉर्ज है, यानी आई शेप वैलीज है. वर्टिकल इरोजन इज टेकिंग प्लेस इन द बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द रिवर. तो ये जो है उसके बाद में when the river enter into the plain areas after crossing the mountainous belt, when it is enter into the plain area, so naturally the slope gradient is less, the plain areas comparatively have the less slope gradient, so that's why the speed of the river is reduced to a large extent. So it means when the speed of the river is reduced, naturally the erosional activities will also be less in as compared to this area, because here the speed of the river is quite high. So that's why the river takes the shape of a meanders, oxbow lake, and the other feature, and in the last, before falling in the sea or the water bodies, it forms the delta. So this is then we are coming to the drainage pattern. What type of pattern? If we see that the different channels are coming in the mountainous belt, so this is the dendritic pattern of drainage. यानी अलग अलग चैनल से देखने में ऐसा लगता है जैसे पेड़ की टहनियाँ हैं. तो इस तरह का जो पैटर्न है इसको डेंड्रिटिक बोलते हैं. इसी प्रकार से एक होता है जिसको रेडियल बोलते हैं. रेडियल का मतलब क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल टाइप, द चैनल्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू डिफरेंट डायरेक्शंस, देन दे आर मर्जिंग विद अदर रिवर्स. सो दिस काइंड ऑफ दिस इज द रेडियल पैटर्न. समटाइम वी हैव कंसेंट्रिक पैटर्न. इन कंसेंट्रिक पैटर्न all the channels from different parts, they are coming towards a low-lying area. It may be a lake or it may be some low-lying area. So in that it takes the shape of the concentric. So then we have a rectangular pattern, यानी आयताकार प्रकार का जो अपवाह तंत्र है, अपवाह की जो शेप है वो इस तरह से आपको देखेंगे. ये सब डिपेंड करता है कि किस प्रकार की वहाँ की टोपोग्राफी किस प्रकार की है, वहाँ की जो रॉक्स का नेचर क्या है, रॉक्स किस तरह से सेट हैं, कहाँ पर सॉफ्ट रॉक्स आ रही हैं, कहाँ पर हार्ड रॉक्स आ रही हैं, क्या उसके, तो उसके हिसाब से जो है वो कटाव की. क्योंकि देखिए कि अगर रेट की बात करें हम कि जो चट्टानों की जो कटाव की दर है वो अलग अलग है. अब हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें, इग्नियस रॉक्स की बात करें, या इसके अलावा जो है हम मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें, तो ये जो अलग अलग रॉक्स हैं इनकी कटाव की जो दर है, द इरोजनल रेट इज डिफर फ्रॉम वन रॉक टू अनदर रॉक. तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि वहाँ की जो स्थला करती है वो किस प्रकार की है. क्या वहाँ पर इग्नियस रॉक्स हैं, क्या वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, या इग्नियस रॉक्स हैं. तो वो सारी डिपेंड करता है कि किस प्रकार का एक अपवाह तंत्र बनेगा. तो ये जो है, इसीलिए मैंने उसके एरिया की टोपोग्राफी की बात की, स्लोप की बात की, कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो ये डिपेंड करती है, ये इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस प्रकार का एक अपवाह तंत्र है. ऐसी ट्रेलिस है, ये देखिए आप, पैरेलल है और फिर ये मिल रही है. तो इस प्रकार का जो अपवाह तंत्र है, तो ये आप ये देखिए कि ये सब डिपेंड करता है. इसको हमने अलग अलग नाम दिए हैं. ये जो है रेडियल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है. तो डेंड्रिटिक है, शाखाओं के रूप में आपको दिखाई देता है, जैसे पेड़ की शाखाएं हैं, तो इस तरह से. और ये रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है, ये ट्रेलिस है. तो इस प्रकार से जो ड्रेनेज जो पैटर्न है, यानी नदी के रूप में नहीं चलती है प्रारंभ में. नदी जो है अलग अलग जो सरिताएं हैं, जो छोटे छोटे चैनल्स हैं, उनको वो इकट्ठा होते हैं,
फिर एक छोटी नदी का रूप ले सकते हैं, एक छोटा चैनल का रूप ले सकते हैं सरिता से, फिर बाद में वो नदी का एक वृहद रूप लेकर, तो इस प्रकार से जो है ये आगे बढ़ती है। तो उसके बाद जो है इसी को अगर आप इसमें अपवा तंत्र की हम बात कर रहे थे, तो इसमें ये जो रेडियल है, यानी यहाँ से ये, जैसे अभी पिछला जो डायग्राम आपने इसमें देखा है ये वाला वोल्केनिक, यानी यहाँ से अलग अलग दिशाओं की तरफ ये आगे बढ़ रही है। तो इसी तरह से सेंट्रल डिप्रेशन, यहाँ पर कोई लो लाइंग एरिया है, चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र है, तो चारों तरफ से पहाड़ियों से जो चैनल्स हैं, जो वर्षा हो रही है, वो धीरे 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 वो नीचे की तरफ एक इसमें बढ़ रही है। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ की जो है टोपोग्राफी किस तरह की है, तो उसके आधार पर ये सारा निर्भर करता है। तो ये जो है डेंटेटिक ड्रेनेज की बात हमने की है, डेंटेटिक में दिख रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से ये आ रही है। तो ये ऐसे ही सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है कि केंद्र की तरफ है, कंसेंट्रिक भी हम इसको कह सकते हैं। रेडियल का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ ये जा रही है। तो वो डिपेंड करता है कि उस एरिया की वो जो टोपोग्राफी है और जियोलॉजी है, वहाँ का स्लोप ग्रेडियंट क्या है, उसके आधार पर ये सारी की सारी जो है ये आकृति हैं। तो इनके आधार पर इनका नामकरण किया गया है। कंसेंट्रिक का मतलब जो कंसंट्रेट कर रही है, जो मध्य की तरफ आ रही हैं। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी जो हमने इसमें किया है। उसके बाद जो है आप ये देखिए, रिवर्स की बात हमने उस दिन भी की थी कि भारत के अंदर जो है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, उपमहाद्वीप की भी संज्ञा इसको दी जाती है, और उस दिन भी विस्तृत चर्चा हमने की थी कि क्यों इसको महाद्वीप कहा जाता है। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की जो ये ऊपर से हिमालय से कटा हुआ है, इधर सुलेमान और सॉल्ट रेंज, उधर से इधर अराकनियोमा हिल्स पूर्वांचल से कटकर है, और नीचे हिंद महासागर की हमने बात की थी। तो एक ये अलग अपनी आइडेंटिटी है, इसकी एक अपना कल्चर है, तो जो दूसरे क्षेत्रों से इसको अलग करता है, और एक बड़ा क्षेत्र भी है। तो इसीलिए इसको जो है उपमहाद्वीप की बात हमने उस दिन की थी। अब इसमें जो है अलग अलग नदी तंत्र हैं। इन नदी तंत्र की बात अगर हम करें इसमें, तो आप ये देखिए कि इस के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तरी भारत की बात हम इसमें कर रहे हैं। उत्तरी भारत के अंदर एक जो, और ख़ासकर हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, हिमालय से हमारे प्रमुख 3 नदी तंत्र निकलते हैं, जिसमें से पहला है ये सिंधु घाटी सिंधु नदी यानी इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, और तीसरा जो है वो है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो इस प्रकार से हमने 3 भागों में बांटा है। अगर रिवर्स की बात करें, ये देखिए, आप ये देखिए, सबसे ये इंडस है। उसके बाद में अगर इसको ऑर्डर के हिसाब से देखें तो उसके बाद में आती है झेलम है, चेनाब है, रावी है, ये ब्यास है, और लास्ट में सतलुज है। ये सारे इकट्ठी होकर ये नदी गिरती है इसमें इंडस के अंदर। तो ये सारा का सारा जो है एक रिवर सिस्टम है, जो कि वेस्ट की तरफ इसकी मूवमेंट है। जो ईस्ट की तरफ जो आ रहा है, हालांकि इसका और इनका ये पूरा हिमालय ही ओरिजिन है, क्योंकि हिमालयन, अगर इसको हम रिवर्स की बात करें तो हिमालयन रिवर्स की कैटेगरी में आता है। तो इसमें जो है ये है। इसके बाद जो ये जो नदियां हमारी मैदानों के अंदर जो नदियां हैं, उसके अंदर आप देखिए गंगा है, गंगा एक बड़ी नदी है। उसके बाद में जो है ये आपकी यमुना हो गई, घाघरा है, गंडक है, गोमती है, कोसी है। नीचे से आप चलेंगे तो चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है, रियन और दामोदर। तो इस प्रकार से ये जो नदियां आपको दिखाई गई हैं, और ये वाली जो नदी है सांगपो के नाम से जिसको जाना जाता है, और यहाँ पर जब ये एंटर करती है इंडिया के अंदर तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से इसको जाना जाता है। फिर ये बांग्लादेश से होती हुई और गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है सुंदरबन के नाम से। तो ये 3 रिवर सिस्टम जो है हमारे उसमें आते हैं। इधर अगर हम बात करेंगे इसकी, तो नदियों में नर्मदा है, तापी है। इस साइड आएंगे तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। तो इस प्रकार से नदियों की जब हमने बात की है, उसमें इंडस के अंदर आपको बताइए रावी है, ब्यास है, चिनाब है, झेलम है, सतलुज है। इधर गंगा है, यमुना है, घाघरा है, गंडक है, गोमती है, कोसी है। इसके अलावा आपकी काली है, तीस्ता है,
और नीचे से अगर देखेंगे तो चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है, रियंद है, दामोदर है। तो अनेक नदियों का एक विशाल ये एक क्षेत्र बनाती है, जिसको कि आप इंडो गैंजेटिक प्लेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये है। इसके बाद ये ब्रह्मपुत्रा वाली नदी आती है, तो ये इसकी हम बात करेंगे। और जो साउथ में अगर हम बात की, ये नर्मदा और तापी, ये एक ऐसी दो नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में ये गिरती हैं। इसके अलावा जो है, जो इधर गिरने वाली जो नदियां हैं, जो कि आप बे ऑफ बंगाल में जो नदियां गिरती हैं, वो वाली नदियां जो है वो उसमें महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। तो इस प्रकार से ये एक नदियों का तंत्र इसमें बनता है, जिसकी बात हमने इसमें अभी की। इसके बाद जो है ये नदियों का हमने सारा कर लिया। अब हम बात करेंगे जो रिवर बेसिन्स हैं, यानी ये कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कि पूरे के पूरे, अब जैसे अलग अलग रंगों के माध्यम से दिखाया गया है कि जैसे इंडस बेसिन है हमारा, जो प्रमुख रूप से जिसमें पंजाब है और हिमाचल है और जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाले इलाके, ये सारे के सारे जो है, ये जो हमारी सिंधु नदी है, जिसको कि आप इंडस रिवर के नाम से भी हम सब जानते हैं, तो ये है। उसके बाद में गंगा जो बेसिन है हमारा, गंगा बेसिन। अब ये बेसिन जो शब्द है, बेसिन शब्द का मतलब ये है कि जो एरिया से जहाँ से भी पानी आ रहा है, जहाँ से भी होकर गुजर रही है, वो सारा का सारा जो एरिया है उसको हम इंक्लूड करते हैं बेसिन के अंदर। तो ये बेसिन है। इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्रा बेसिन है। तो ये जो है, अगर साउथ में आप आएंगे तो इस यहाँ पे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और नीचे कावेरी है। इसके अलावा पेन्नार और जो दूसरी जो छोटी नदियाँ हैं वो भी अपने आप में अपना एक रिवर सिस्टम बनाती हैं, तो वो माइनर में आती हैं, वो छोटी है। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम एरिया जो है हमारा वो कवर्ड होता है, ये वेस्टर्न घाट को अगर हम छोड़ दें इस एरिया के अंदर। हालांकि इसमें ऊपर जो है नर्मदा और तापी, जो दो ऐसी नदियां हैं जो कि इसमें अरब सागर में जाकर ये मिलती हैं। इसके बाद अब आता है क्लासिफिकेशन, यानी जो बेसिन्स हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, उसको हम किस कैटेगरी के आधार पर हम बांट सकते हैं। तो उसमें पहला जो ड्रेनेज सिस्टम है वो साइज़ के हिसाब से है, कि यानी जो कैचमेंट जो एरिया है, उस कैचमेंट एरिया का साइज़ क्या है। तो साइज़ के हिसाब से देखेंगे तो मेजर रिवर बेसिन्स हैं। मेजर रिवर बेसिन्स में क्या आता है कि जो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा जो एरिया कवर करता है जो रिवर, वो मेजर रिवर बेसिन्स में आता है। उसके बाद में अगर देखिए मीडियम रिवर बेसिन, इसमें 20,000 से 2,000 स्क्वायर किलोमीटर के, और जो 2,000 से लेस है, 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से लेस है, वो आता है माइनर रिवर बेसिन्स में। तो इस प्रकार से इन टोटलिटी अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो नदियां हैं वो जो अपना सिस्टम बनाती हैं 20,000 स्क्वायर किलोमीटर या इससे भी अधिक में आती हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं नदी तंत्र का या अपवा तंत्र का, रिवर सिस्टम का, ड्रेनेज सिस्टम में, तो उसमें एरिया के हिसाब से कि जो हिमालय से निकलने वाली, इसको हम पेरेनियल भी कह देते हैं, ये नॉन पेरेनियल है, नॉन पेरेनियल और पेरेनियल। तो हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उनमें से ज़्यादातर जो नदियां हैं वो पेरेनियल हैं, जिसमें आप इंडस की बात कर लें, आप गंगा की बात कर लें, यमुना की बात कर लें, ब्रह्मपुत्रा की बात कर लें। 3 मेजर रिवर सिस्टम है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, यानी जो 3 हमारे जो हिमालय से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो तीनों की तीनों जो है वो पेरेनियल रिवर्स कहलाती हैं। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, पेरेनियल रिवर्स आर दोज रिवर्स which are flowing throughout the year. Why they are flowing throughout the year? Because in the non-rainy season, these rivers are having their water from the melting of the glaciers or the snow melt. So that's why the water remains there throughout the year. So that's why these are known as perennial rivers. Then we have peninsular river. Peninsular rivers are those rivers which are flowing in the southern part of India. जो ट्रायंगुलर शेप में आपने पेनिनसुला है हमारा, जो दक्कन का पठार है, उस एरिया में जो बहने वाली जो नदियाँ है उसमें कुछ तो नदियाँ जो है वो इधर जा रही हैं अरेबियन सी की तरफ, और बाकी जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ आ रही है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो पेनिनसुलर रिवर्स नॉन पेरेनियल, उसमें महानदी है,
गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है, तापी है, कावेरी है। तो इस प्रकार की नदियाँ जो है ये पेनिनसुलर रिवर्स कहलाती हैं। उसके बाद में जो तीसरा जो क्लासिफिकेशन जिसको हम कह सकते हैं वो है ऑन द ओरिएंटेशन टू द सी, कि कौन से सी में जाकर मिल रही हैं वो। तो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली और अरेबियन सी में गिरने वाली। तो बे ऑफ बंगाल जो ड्रेनेज है उसके अंदर लगभग जो है हमारी जो टोटल जो नदियां हैं उसका 77% जो है वो ड्रेनेज एरिया वो किस में है, बे ऑफ बंगाल में डालता है, जो कि 90% वाटर कैरी करता है इंडियन रिवर्स के। अगर इन टोटलिटी क्वांटिटी ऑफ वाटर इज कंसर्न देन इट इज नियर अबाउट 90% ऑफ द टोटल वाटर विच इज फ्लोइंग इन दीज रिवर्स, दे आर कैरिड बाय द rivers which are falling in the Bay of Bengal. Then the Arabian Sea drainage. Arabian Sea drainage means that the rivers which are falling in the Arabian Sea, Narmada, Tapi, these are the main. Otherwise we have Sabarmati, Mahi and Luni disappear in within the desert area. So Sabarmati you include Narmada, Tapi and Mahi, you can say in this word. So this is the another classification now on the basis of which we have included in this. Now major river system, again this is the major river system which we are in geography, which we are dealing with. Himalayan river system. In Himalayan we have mainly dealt with Indus, Ganga and Brahmaputra. So these are the three river system which we are going to discuss in this lecture. Then we have peninsular river system. Peninsular river, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri and the Narmada and Tapi or Tapti rivers. So this is the another. These are the another river which I already told you, that Indus. Then we have Jhelum, Chenab. Then we have Ravi, Vyas, and in the last we have Satluj. Here we have Ganga, Yamuna, Ghagra, Ganta, Gomti, Kosi. Then we have Chambal, Betwa, Ken, Son, Rian और ये दामोदर। ये इस तरह से है। और ब्रह्मपुत्र, ये तीन है, इसको भी पढ़ेंगे हम, इसको और ये, इन तीनों रिवर ये प्रमुख है। अभी मैंने आपको बताया कि 90% ऑफ द टोटल वाटर विच इज कैरिड बाय द इंडियन रिवर्स, दे आर दिस इज फॉलोइंग इन द बे ऑफ बंगाल। इसका जो ज़्यादातर पार्ट जो है वो पाकिस्तान वाले एरिया में ज़्यादा है। इधर जो है मेन, आपकी जो मेन रिवर है नर्मदा और तापी है, तो इसलिए ज़्यादातर जो रिवर्स का जो फ्लो है वो कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो ये इसके अंदर है। अब हम इंडस की बात करेंगे। इंडस रिवर जो सिस्टम है हमारा, इंडस के अंदर ये मैंने नदियों के नाम आपको पहले बता दिए हैं, कहाँ से शुरू होती है। इंडस आपकी पता है आपको, ये तिब्बत का जो पार्ट है या चाइना आप कह सकते हैं, उसके अंदर जो मानसरोवर जो लेक है उस वहाँ से ये इंडस निकलती है और यहाँ से होते हुए, और ये लद्दाख और जस्कर, ये दो रेंज है। ये लद्दाख और जस्कर रेंज इसमें अगले इसमें देख लेते हैं। जो इसमें आप देखिए, मैंने आपको ट्रांस हिमालय की बात की थी जब हम व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयस, देन आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, देन लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। सो बियॉन्ड दीज हिमालयस द अदर माउंटेन रेंज विच आर ओल्डर देन हिमालयस, बिकॉज हिमालयस आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो ये वाले जो हिमालयस हैं इसको कहते हैं हम ट्रांस हिमालयस, जिसमें आपके लद्दाख है, जस्कर है, कराकोरम है, कुल्लून है, कैलाश है, ये सारी की सारी जो माउंटेन्स आपकी आती हैं, ये आती हैं ट्रांस हिमालय के अंदर, यानी हिमालय से परे। अब हम बात करें ये जो रिवर्स हैं, इसमें चाहे हम इंडस की बात करें, सतलुज की बात करें, ये दोनों की दोनों जो हैं एंटीसीडेंट रिवर्स हैं, पूर्ववर्ती नदियां हैं। क्यों इनको हम एंटीसीडेंट रिवर्स कहते हैं? एंटीसीडेंट रिवर्स आर दोज रिवर्स विच आर फ्लोइंग इवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयस, and even after the formation of Himalaya they are flowing at the same place. And why this phenomena takes place? Because the erosional activities or the quantity of the erosional activity, or the rate of the quantity, the rate of erosion and the rate of upliftment of the Himalaya was same. So that's why these rivers remain same at the same place. So this is the phenomena. इसीलिए इसको एंटीसीडेंट रिवर्स हम कहते हैं। तो ये जो एंटीसीडेंट रिवर्स हम इसलिए है, और ये इसमें आगे आपकी जो है ब्रह्मपुत्रा नदी भी है, इसी में ब्रह्मपुत्रा एंटीसीडेंट रिवर्स में आती है।
इसके अलावा जो बाकी जो नदियाँ हैं वो एंटीसीडेंट नहीं है। आप रावी की बात कर लें, चिनाब की बात कर लें, ब्यास रिवर ब्यास की बात कर लें, ये नहीं है, सिर्फ सतलुज और इंडस रिवर, ये जो रिवर है। तो अभी हम इंडस की बात कर रहे थे। इंडस जो रिवर है वो कहाँ से चलती है? वो मैंने आपको बताया कि यहाँ से मानसरोवर से कैलाश रेंज के पास से होती हुई और लद्दाख एरिया के अंदर जो है, जो लद्दाख और जस्कर के बीच से होती हुई, ये आगे नागा पर्वत से होती हुई और ये बाहर निकल जाती है। मैदानी एरिया में जब ये एंटर करेगी तो उसकी बात करेंगे हम कि कहाँ पर ये एंटर करती है और क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कितना एरिया है इसकी। अब एरिया की बात कर रहा हूँ, नियर अबाउट 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस इंडस रिवर। हाउ मच एरिया फॉल्स इन इंडिया? It is 3,21,289 square kilometer. This is the area which is falling in the another area is in another countries. Then what is the total length of this river? We are talking about the Indus River. यानी जो इंडस नदी है उसका टोटल जो लेंथ है वो है 2,880 किलोमीटर, जिसमें से जो इंडिया में जो पड़ता है वो है 1,114 किलोमीटर, यानी 1,114 किलोमीटर का रास्ता भारत में तय करती है। इसके अलावा इसकी टोटल लेंथ जो है 2,880 किलोमीटर है। इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो 31 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू, लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो 81 डिग्री 40 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। और नियर अबाउट किस हाइट पर है ये? 5,182 मीटर की हाइट से ये जब गुजरती है इन एरिया से, तो ये हाइट इसकी होती है। उसके बाद तिब्बत में इसको अलग नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसको कहा जाता है सिंगी कबाब और लायंस माउथ, शेर का मुंह के नाम से इसको जाना जाता है। और ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ती है, आगे इस तरह से बढ़ती है और उसके बाद में फिर ये साउथ वेस्ट की तरफ मुड़ जाती है, इस तरह से जाके, और फिर साउथ वेस्ट इसकी डायरेक्शन हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ये लद्दाख और जस्कर के बीच से बहती है। तो जिसके अंदर जस्कर है, शियोक है और दूसरी नदियां जो हैं उसकी बात हम जब आगे आएंगे तो उसकी बात भी इसमें करेंगे। अब हम इसमें आप ध्यान से देखिए, ये जो है ये इंडस नदी है, या इसको यहाँ से इसको यहीं से चलाते हैं, ये इंडस नदी है। इस तरह से ये इंडस नदी होकर ये यहाँ से इन क्षेत्रों से होते हुए ये इसके अंदर जो है श्योक नदी मिलती है और ये जाकर ये इंडस नदी तिब्बत वाला जो मानसरोवर वाला जो एरिया है वहाँ पर ये वहाँ से निकलती है। तो ये यहाँ से होती हुई लद्दाख और जस्कर के बीच से ये गुजरती है। उसके बाद में ये यहाँ से निकलते हुए फिर आगे एंटर करती है। तो इसमें आप ये देखिए कि जो नॉर्थ से जो मिलने वाली जो इसके अंदर जो इसकी सहायक नदियां हैं उसमें जो है उसमें नुब्रा और श्योक, ये दो महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदियां हैं, जो कि उसके बाद में गिलगिट आ जाती है। गिलगिट है, वैसे द्रास है, आपके काबुल है, ठीक है, गुमल है, गुमल की दो अपनी है, कुंदर और जॉब, और उसके बाद में ये मिलती हैं गुमल। तो इस प्रकार से, और कुर्रम। तो ये सारी नदियाँ ये राइट साइड से मिलती हैं। देखिए राइट साइड से जो मिलने वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें यहाँ से लग जाइए आप, नुब्रा है, उसके बाद श्योक है, गिलगिट है, कुन्नार है, काबुल, जिसको ये कुन्नार काबुल में मिलती है तो काबुल, उसके बाद कुर्रम है, तोची है और गुमल है। ये जो नदियाँ हैं ये इसके दाहिनी ओर से इसमें मर्ज करती हैं। और इधर से जो इसकी लेफ्ट किनारे से अगर बात करें तो ये जस्कर है, जस्कर जिसको हम बोलते हैं, जांस्कर लिखा हुआ है, वैसे जस्कर लद्दाख और जस्कर पहाड़ी के नाम से ही है जस्कर, तो वो इसमें मिलती है। तो इस प्रकार से ये इसकी है। बाकी नदियों की बात इसमें करेंगे, पहले अभी इंडस की बात कर ले, इंडस की बात को कंप्लीट करेंगे। पहले इंडस जो है वो इसकी सहायक नदियों का अभी नाम मैंने आपको बताया था, जिसमें श्योक है, नुब्रा है, गिलगिट है, द्रास है, हुंजा है और सिगार है। तो ये प्रमुख नदियां जो हैं ये इसकी सहायक नदियां हैं, जो कि इसके अंदर अलग अलग क्षेत्रों से होती हुई इसके अंदर पानी डालती है और ये पहाड़ी क्षेत्रों को अटॉक पे छोड़ देती है। यानी अटॉक के अंदर ये जो है ये उस बैंड से होती हुई
और दोबारा से ये मर्ज करती नीचे आ जाती है और उसके बाद एक काबुल नदी से मिलती है। ये आपने इससे पहले वाले मैप में देखा होगा, ये देखिए आप, ये काबुल है, यहाँ से ये एंटर करती है और उसके बाद ये काबुल नदी जो है इसको राइट साइड से इसके अंदर एंटर कर रही है। तो आप ये देखिए, फाइनली इमर्ज आउट ऑफ द हिल्स नियर द अटॉक। अटॉक इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर इट एंटर इनटू द प्लेन एरिया बाय लीविंग द माउंटेन्स। द अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ज्वाइनिंग द राइट बैंक ऑफ द इंडस आर, ये दूसरी है जिसमें तोची की बात हमने की थी। इसके अलावा जो है गोमल की बात की थी और संगर की बात की थी, खुर्रम की बात की थी। तो ये जो और जो नदियां हैं जो कि इसमें मिलती हैं सुलेमान रेंज के आसपास, तो इनकी बात की थी। उसके बाद ये और नीचे जब आती है, ये इसकी बात कर रहा है, अब ये यहाँ से होते हुए जब ये और नीचे आ रही है इसकी बात कर रहा है। द इंडस रिवर फ्लो साउथवर्ड। उसके बाद ये पंचनद, ये पंचनद क्या है? देखिए, जब रावी है, ब्यास है, चिनाब है, झेलम है और सतलुज है, जब ये सारी इकट्ठी हो जाती हैं, दे आर नोन एज द पंचनद। पंचनद मतलब 5 नदियाँ। और ये मिथानकोट जगह है पाकिस्तान के अंदर, दे आर मर्जिंग विद द रिवर इंडस। तो ये जो पंचनद है अल्टीमेटली जाकर ये सिंधु नदी में मर्ज हो जाता है। तो उसके बाद में आता है, ये पंचनद की बात ये कर रहा है, नेम गिवन टू द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं, जिसमें सतलुज है, रावी है, ब्यास है, चिनाब है, झेलम है, उनको नाम से मिलकर ये नाम बना है। और अल्टीमेटली फिर ये होती हुई कहाँ गिरती है? फिर ये जाकर अरेबियन सी में ये गिर जाती है। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी जो नदियों की बात हमने की है, तो इंडस नदी जो है वो अल्टीमेटली जाकर पाकिस्तान से होती हुई, पाकिस्तान का जो एरिया है वहाँ से होती हुई ये अरेबियन सी में ये गिरती है। अब ये जो है, जो बाकी नदियों की बात करें, इसमें एक बार आप ये पहले देख लिया है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से इंडस की सियोक हो गई, गिलगित हो गई, ये आपकी काबुल हो गई, तोची हो गई, गोमल हो गई, इसमें झोब और कुंदर की बात हमने इसमें कर ली है। तो ये जो नदियाँ हैं जो कि उत्तर की तरफ से मिल रही हैं। और एक बात और है, ये पहले नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ती है, उसके बाद गौर से होती हुई ये बिल्कुल ये साउथ वेस्ट की तरफ हो जाती है। नॉर्थ वेस्ट जा रही होती है और साउथ वेस्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये होती हुई लास्ट में कहाँ गिरती है ये। और इसका जो ओरिजिन की बात की थी हमने कि मानसरोवर जो लेक है वहाँ पर है, राक्षस ताल के नाम से भी इसको जाना जाता है, राक्षस ताल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो वहाँ से ये निकलकर और ये एरिया कवर करती है। उसके बाद में आती है झेलम नदी। झेलम नदी जो है वो वेरीनाग जगह है। ये देखिए आप, वेरीनाग यहाँ से निकलती है झेलम और उसके बाद में फिर ये यहाँ आकर ये चिनाब में मिलती है। ठीक है, ये देखिए आप, ये वेनाग से निकलती हुई और इस तरह से ये आती है। इसमें इसकी जो हाइट है वो है 4900 मीटर, यानी 4900 मीटर की हाइट से निकलती है। और इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाती है। लगभग 170 किलोमीटर की जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो ये कवर करती है, झेलम नदी, जिसके एक साइड में पाकिस्तान है और एक साइड में इंडिया है। तो ये 170 है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और उसके बाद ये चिनाब से मिलती है, ये यहाँ पे बताया था चिनाब से मिलती है ये झेलम। यहाँ पे ये जंग जगह है, एक जंग पाकिस्तान में, वहाँ पर ये रहा नियर जंग इन पाकिस्तान में ये मिलती है। उसके बाद आती है चिनाब नदी। चिनाब जो है, चिनाब इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। सबसे बड़ी ये इसकी सहायक नदी है इंडस नदी की। और इसमें 2 स्ट्रीम्स हैं, यानी चंद्र बग्गा, इसको चंद्र बग्गा भी कहते हैं, चंद्र एंड बग्गा। ठीक है। और ये टांडी के पास जो है, किलोंग में हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर ये मिलती है। तो इस प्रकार से ये चिनाब नदी की बात हमने इसमें की है। और लगभग जो है ये नदी 1180 किलोमीटर ये रास्ता तय करती है और उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो इस प्रकार से ये चिनाब नदी की बात की, झेलम की बात करी, इससे पहले हमने इंडस की बात की थी। तो ये दिखाया गया है इस तरह से। तो ये जो नदियां हैं ये इंडस नदी में नहीं गिर रही है,
एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये नदियाँ अलग अलग रूप से नहीं गिर रही हैं इंडस के अंदर। पहले ये झेलम चिनाब मिल गई और चिनाब फिर रावी में मिल गई और दोनों मिलके ये सतलुज में मिली हैं और ये फिर पंचनद बना है, उसके बाद ये इंडस में गिरी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पांचों नदियाँ इसमें जाकर इसमें एक साथ मिली हैं, पहले ये मर्ज हुई। और ब्यास नदी तो भारत में ही है और भारत में ही ख़त्म भी हो जाती है, ब्यास नदी की बात करें हम तो ये जो है रावी की बात की हमने। रावी जो है, रावी इज द अनदर इंपॉर्टेंट रिवर वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स। ये रोहतांग पास की बात है, ये आप ये देखिए, ये जो इलाका है ये वाला यहाँ से निकलती है और ये निकलते हुए इसके रावी की बात हम कर रहे हैं। रोहतांग पास से कुल्लू हिल्स और हिमाचल प्रदेश फ्लो थ्रू द चंबा वैली इन द स्टेट। और एंटर करने से पहले ये जो है किससे मिल जाती है, चनाब नियर सराय सिद्धू। ये किससे मिल गई है, रावी चनाब से मिल गई है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे मर्ज हो गई है। और ये ड्रेन्स ज़्यादातर जो एरिया है इसका वो पीर पंजार और धौलाधार रेंज के बीच से ये गुजर रही है। उसके बाद में आती है ब्यास नदी, ब्यास रिवर जिसको हम कहते हैं। ब्यास नदी जो है वो अनदर इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, तो 5 नदियों में इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है और लगभग 4000 मीटर की हाइट से इसकी भी उत्पत्ति है, रोहतांग पास के पास से है। और वहाँ से ये निकलकर और फिर ये इसको ब्यास कुंड कहते हैं, ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास। रोहतांग पास के पास से एक ब्यास कुंड है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद में ये गौर से होती हुई और काटी और टांगी और लारजी, ये जो है ये रिवर फ्लो थ्रू द कुल्लू वैली फॉर्म्स गोर्जेज। ये गोर्जेज बनाते हैं। गोर्ज क्या होते हैं, जो कि स्टीप कट है, वहाँ पर स्टीप कट है। जैसे वी से वैली होती है, ये गॉर्ज कैनियंस जो कि लगभग आई से आप कह सकते हैं, बहुत गहरी खाइयाँ बनाती हैं। वर्टिकल कटिंग इसकी बोलते हैं क्योंकि द स्पीड ऑफ द रिवर इज क्वाइट हाई, सो वर्टिकल कटिंग इज देयर, वाटरफॉल्स आर देयर। देन इट एंटर्स द पंजाब प्लेन्स वेर इट मीट्स द सतलुज। कहाँ पर, हरीके। हरीके में ये किससे मिलती है, सतलुज नदी से। उसके बाद में आती है सतलुज नदी। आपको पता है सतलुज नदी पे भाखड़ा नंगल डैम के लिए भी पूरा जो है हमारा अप्लाई है। ये एंटीसीडेंट रिवर, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम इंडस की बात कर रहे थे और सतलुज की भी बात हमने की थी कि इंडस और जो सतलुज हैं वो आप ये देखिए कि ये एंटीसीडेंट रिवर्स हैं, ये पहले से बह रही है और अपने स्थान पर यथावत भी है। तो इस प्रकार से ये है। कहाँ से निकल रही है, राकसताल, ये भी उसी स्थान से निकल रही है जहाँ से इंडस निकल रही थी। तो इंडस और सतलुज का जो ओरिजिन प्लेस है और लगभग 400 किलोमीटर तक ये इकट्ठी भी बहती हैं पैरेलल एक दूसरे के। अगर इंडस की बात करें हम, इंडस और सतलुज ये भारत में एंटर करने से पहले, कहीं लिखा भी होगा इसमें, हाँ, इट फ्लोज पैरेलल टू द इंडस 400 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इंडिया आउट ऑफ ए गोर्ज एट रूपर्ट। 400 किलोमीटर ये पैरेलल बहती हैं, उसके बाद फिर ये एंटर करती हैं। तो इसकी जो हाइट है, ये कितनी हाइट पर है, 4555 मीटर्स की हाइट से ये निकल रही है। सेम प्लेस है, वहीं है राकसताल के पास से। और उसके बाद जो ये शिपकला पास से होते हुई ये निकलती है, यहाँ पे देखिए इधर से मान तो रोहतांग पास से होती हुई और शिपकला पास, और उसके बाद एंटर द पंजाब प्लेन। फिर ये यहाँ पर आकर पंजाब में एंटर करती है। ये देखिए आप पंजाब में एंटर कर रही है। सतलुज नदी की बात करें, ये है, ये सतलुज नदी है। तो ये जो है ये सतलुज, ये है सतलुज, ये यहाँ से जाकर इस तरह से ये फिर पाकिस्तान में चली जाती है। आगे जो है ये पाकिस्तान वाले पार्ट में चली जाती है। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें ये नदी बहती है। तो इस प्रकार से आपने देखा इन टोटलिटी कि जो ये पूरे का पूरा जो नदी तंत्र है, जिसमें कि इंडस रिवर जो है उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, बहुत सारा जो एरिया ये कवर कर जाती है। इंडिया में तो लगभग 1100 किलोमीटर का रास्ता है, बाकी जो है ये टोटल इन टोटलिटी बात करें तो 2800 के आसपास जो है एरिया किलोमीटर का रास्ता ये तय करती है। तो ये पूरा का पूरा नदी तंत्र इसमें हमने आज इसका जिक्र किया है। तो ये आज जो आपने पढ़ा है
ये है इंडस रिवर सिस्टम का हमने डिटेल किया। हालांकि पहले हमने ड्रेनेज सिस्टम की भी बात की थी, लेकिन अब इसके बाद जो है हमारा, क्योंकि अभी जो रिवर सिस्टम अभी और है, तो जो हमारे जो नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उन लेक्चर्स के अंदर मैं इंक्लूड करूँगा ये गंगा वाला, गंगा ब्रह्मपुत्रा को इंक्लूड करेंगे, और जो बाकी जो रिवर सिस्टम है तो उसको करके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।